आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों। मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय प्रदेश में कार्य 3 लाख नवीन शिक्षा स्वर्ग के उल्लेखनीय समस्याओं को शीघ्र निराकरण कराने हेतु मांग पत्र। उपरोक्त विषय से निवेदन है कि दिनांक 5/10/2023 के अनुसार नवीन शिक्षा संवर्ग के कटौती लगाने तथा समन्वय वेतनमान का लाभ देने संबंधित कार्यवाही जिन जिलों और ब्लॉकों तथा संकुल प्राचार्य द्वारा पूर्ण नहीं की गई है, आदेश उन्हें जारी कर संबंधित जिला के नवीन शिक्षा भाई बहन को कटौती वेतनमान और समन्वय वेतनमान का लाभ दिलाया जाए। जब तक उक्त लोग कार्यवाही पूर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें, तब तक उनके वेतन आहरण पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 से जो 4% महंगाई भत्ता का लाभ दिया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में हमें 42% मिल रहा है, उक्त बढ़ाया जाए। 4% महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान फरवरी-मार्च 2024 के वेतन के साथ किया जाए और जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक के 4% महंगाई भत्ते के एरियर की राशि का भुगतान 4 बराबर किश्तों में देने के आदेश जारी किए जाए। 13 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक नवीन शिक्षक संवर्ग के उल्लेखनीय संपत्तियों का निराकरण कराने हेतु आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले जिन शिक्षक भाई बहनों में हड़ताल आंदोलन किया जाए, जिसकी वजह से लगभग 120 शिक्षक भाई बहन के विभिन्न जिलों में जो 2 वेतन वृद्धि रोकी गई वह बहाल की जाए तथा हड़ताल अवधि के दिवसों को कार्य दिवसों में शामिल किया जाए और हड़ताल अवधि का रोका गया वेतन संबंधित शिक्षक भाई बहनों की तत्काल भुगतान कराया जाए। नवीन शिक्षक संवर्ग के वेतन में ग्रेड में संशोधन कराने के हेतु 3 को 4200, वर्ग 2 को 4400 और वर्ग 1 को 4200 रुपये का वेतनमान का लाभ देने आदेश संबंधित जारी किए जाए। कार्य 3 लाख नवीन शिक्षा संवर्ग को जुलाई 2018 से लागू 7वें वेतनमान के हिसाब से मकान भत्ता दिया जाए। नवीन शिक्षा संवर्ग के कराए जाने वाले गैर शिक्षकीय कार्य संबंधित लिखित दिए जाकर जितने भी गैर निकाय कार्य कराए जाएं, उतने उनको सवा पुस्तिकाओं में अर्जित अवकाश बढ़ाते हुए प्रांतीय की संकुल स्तर पर सेवा पुस्तिकाएं तैयार कराने हेतु एक प्रति सेवा पुस्तिकाएं संबंधित कर्मचारी को दी जाए। 2001 में बने 3 संतान वाले कानून को रद्द किया जाए। 31 दिसंबर 2004 से पूर्ण निरस्त किए हुए तथा नियमित हो चुके नवीन शिक्षा सबक शिक्षा भाई बहन को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की भाजपा सरकार की तरफ से प्रदेश में साने तथा पुरानी पेंशन में सीटके का मौका देने हुए चुनने का मौका दिया जाए। इसके लिए विकल्प पत्र भरा बाद वाली का JPS योजना लागू की जाए। जिस प्रकार कंपनी निर्माणे और समन्वय वेतनमान का लाभ देने में तथा पानी कराने में प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा की जाए तथा ठीक उसी प्रकार नवीन शिक्षा संवर्ग को उत्पादन राशि ग्रेजुटी की राशि का भुगतान कराने के लिए उनकी सेवा अवधि की गणना निरंतरता से करते हुए ग्रेजुटी की राशि का भुगतान कराने का आदेश जारी किया जाए। कार्य 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग को जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख बीमा का करा रखा है, उसके बदले 200, 300, 400 के प्रति महीना वेतन से करता है, उस राशि को बढ़ाकर 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए का बीमा कराते हुए न काटे जाने वाली राशि को भी भुगतान 2 गुना काटने के आदेश जारी किए जाए। दिवंगत शिक्षा संवर्ग के शिक्षक भाई बहन के परिवारजनी की अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए BS पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करते हुए 12 पास पहले की अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और बाद में 3 वर्षों में अनुकंपा के शर्तों को पूरा करने का उल्लेख करते हुए संबंधित के आदेश में लिख दिया जाए। अतः माननीय महोदय से आजाद अध्यापक शिक्षक नए मध्य प्रदेश अपने 3 लाख यौन शिक्षा संवर्ग के हित में उल्लेखनीय मांगों का लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पूर्ण निराकरण। हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी जो बने हुए हैं, हमें इस नई सरकार से पूरा विश्वास है और वो हमारे नवीन शिक्षा संवर्ग के 3 लाख शिक्षक भाई बहनों की समस्याओं को समझेंगे
और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है आने वाले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले हमें क्रमोन्नति के आदेश जारी हो जाएंगे। हमारा जो है मकान भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के हिसाब से शासन देगी। और इसके अलावा हमारी जो मेन मांग है, हमारे जो कैडर में से जो मर गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, उन दिवंगतों के परिवार में जो 12वीं पास बहू बहन बेटा लड़का लड़की जो हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अनुकंपा नियुक्ति में आज की तारीख में जो डीएड बीएड या पात्रता की परीक्षा की जो अनिवार्यता है वो अनिवार्यता शासन समाप्त कर दे। केवल पहले 12वीं पास वाले को अनुकंपा नियुक्ति दे दे और उसमें समय दे दिया जाए कि भाई आपको 3 साल का समय दिया जाता है, 3 साल में आप अनुकंपा की शर्तों को पूरी करेंगे अन्यथा फिर आपको हटा देंगे। इस प्रकार अनुकंपा में शिथिलीकरण होना चाहिए। दूसरा एक और खास है, हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिनके यहाँ 2001 के बाद किसी के यहाँ तीसरी संतान या चौथी संतान हुई है, तो उस वजह से बहुत से लोगों को नौकरी से हटाया जा रहा है। राजा दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के 2001 में जो कानून बना था कि 2 संतान के बाद अगर जो तीसरी संतान होगी वो नौकरी के अयोग्य हो जाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि राजा दिग्विजय सिंह 2003 में हट गए और 2023 हो गए, 20 साल हो गए। भाजपा की सरकार है, आज भी भाजपा की सरकार है, 23 में भी जीत गए, 28 में भी भाजपा ही जीत जाएगी। ये कानून को रद्द किया जाए, चाहे 2 बच्चे हों चाहे 3 बच्चे हों, इससे शासन को कर्मचारी की नौकरी नहीं खाना चाहिए। ये कानून दिग्विजय सिंह का समय का जो काला कानून है इसे रद्द किया जाए। इसके अलावा हमारी जो मेन मांग है, हम लोगों का जो बीमा कराया जाता है 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का और 4 लाख रुपए का। शिक्षाकर्मी वर्ग 3 का 2 लाख का बीमा होता है, वर्ग 2 का 3 लाख का होता है, वर्ग 1 का 4 लाख का होता है। वर्ग 3 वालों के हर महीना के 200 रुपये कटते हैं, वर्ग 2 वालों के 300 रुपये कटते हैं और वर्ग 1 वाले के 400 रुपये कटते हैं। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि वो बीमा की राशि बढ़ाई जाए। प्राथमिक शिक्षक का बीमा जो है 5 लाख का किया जाए और 200 की जगह बाकी 400 रुपये काटे जाएँ। वर्ग 2 वाले के जो है बीमा 7 लाख का किया जाए, उसके 500 रुपये काटे जाएँ और वर्ग 1 वाले का बीमा 10 लाख का किया जाए, उसके 700 रुपये हर महीने काटे जाएँ। इससे भविष्य में हम जब रिटायरमेंट होते हैं, अनायास किसी की मृत्यु हो जाएगी तो उसे जो वर्तमान में 2 लाख मिलते हैं वो ऊँट के मुँह में जीरे के समान होता है। जब उसे 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपये मिलेंगे तो उससे उसकी विधवा पत्नी या उसके आश्रित बच्चों को उसमें शासन से मदद मिलेगी। तो ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। हमारे जो शिक्षक निलंबन हो गए थे उनके निलंबन अवधि की तनख्वाह दी जाए, हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस जो उनकी सेवा पुस्तिका पर लिखा है वो ब्रेक इन सर्विस हटाया जाए और 2 वेतन वृद्धि जो रोकी गई है वो तत्काल प्रभाव से बहाल की जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भरत पटेल जी के नेतृत्व में आज भोपाल में 25 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के 55 जिलाध्यक्ष, 400 ब्लॉकों के 400 ब्लॉक अध्यक्ष, 318 तहसीलों के तहसील अध्यक्ष और लगभग आजीवन सदस्य कम से कम आज 1000 लोगों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। और इस निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री आदि को बताया जाएगा। इसके अलावा कल सोमवार को बल्लभ भवन में जाकर बल्लभ भवन में बैठे अधिकारियों से मिलकर इन मुद्दों पर उनसे निवेदन करके हमारी ज्वलंत समस्याओं के निराकरण के लिए आदेश जारी करवाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सुदामा प्रसाद शर्मा है। मैं आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। मध्य प्रदेश में हम नवीन शिक्षक संवर्ग के नाम से 3 लाख कर्मचारी शिक्षक भाई बहन काम कर रहे हैं। तो आज की जो बैठक रखी हुई है वो भरत पटेल जो हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आज जो मीटिंग रखी जा रही है, तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार के नए मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी और वित्त मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी तथा जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री जी, इन सभी महान भावों से आज की मीटिंग में नवीन शिक्षक संवर्ग के हित में जो लंबित हमारे आदेश हैं जिनका पालन शासन स्तर पर, जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी, संकुल प्राचार्य जो नहीं कर रहे हैं, 5 अक्टूबर 2023 को हमारी क्रमोन्नत वेतनमान लगाने, समयमान वेतनमान लगाने के आदेश जारी हुए थे। बहुत से जिलों में आदेशों का पालन हो गया है, लेकिन बहुत से जिले ऐसे रह गए हैं जिसमें विदिशा जिला खास करके अभी तक वहाँ पर क्रमोन्नति और पदोन्नति और समयमान वेतनमान के आदेश जारी नहीं हुए हैं। हजारों लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक का 5000 रुपये का, माध्यमिक शिक्षक का 7000 रुपये का और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का लगभग 10,000 रुपये का हर महीने का आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। तो आज प्रशासन को मिलकर ये बात बताई जाएगी, मुख्यमंत्री को मिलकर ये बात बताई जाएगी। दूसरी बात, सितंबर 2013 में
हमने नवीन शिक्षक संवर्ग के हित में भरत पटेल जी के नेतृत्व में जो हड़ताल हुई थी, उस हड़ताल की वजह से हमारे 120 से लेकर 150 के लगभग शिक्षक भाई बहन को जो है निलंबन कर दिया गया था। 6 महीने बाद उनका निलंबन बहाल हुआ था। तो हड़ताल अवधि का वेतन आज तक नहीं मिला, तो हड़ताल अवधि का वेतन दिया जाए। और हड़ताल के जो कार्य दिवस थे उसमें जो ब्रेक इन सर्विस लिखी है हमारे कर्मचारियों पर, वो ब्रेक इन सर्विस हटवाई जाए। और इसके अलावा जो 2-2 वेतन वृद्धि रोकने का जो आदेश हुआ था, जिससे हमारे 150 के शिक्षक भाई बहन की 2-2 वेतन वृद्धि रोक दी गई थी, वो वेतन वृद्धि बहाल की जाए। इन मुद्दों को लेकर आज चर्चा करके सर्वसम्मति बनाई जाकर सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा और आगामी रूपरेखा बनाई जाएगी। हमारा जो मकान भाड़ा भत्ता है वो हमें 7वें वेतनमान के हिसाब से दिया जाए। हमारी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। हमारे लिए जो है ग्रेजुएटी का जो आदेश है, जिस प्रकार हमारी नियुक्ति की गणना क्रमोन्नत वेतनमान में, समयमान वेतनमान में की जा रही है, उसी प्रकार हमारी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से नौकरी की गणना, सेवा अवधि की गणना ग्रेजुएटी देने के लिए शासन आदेश जारी करे।